नमस्कार, मैं हूं रोहित न्यूज़ 9 भारत लाइव से। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। आज जो है बहुत सारे लोकसभा चुनाव पर बातें हुई हैं। आज एक महत्वपूर्ण बात हम आप सभी दर्शकों के सामने रखेंगे। वह जो है बात है कैंसर। जब किसी को कैंसर हो जाता है तो वह जो है इलाज के लिए दर-दर भटकता है। वहीं जो है हमारे साथ एक डॉक्टर हैं, इनसे बात करेंगे कि उसको किस प्रकार कैंसर के इलाज को जो है रोका जा सकता है और कैसे पहचाना। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। सर, इस कैंसर के इलाज को कैसे पहचाना जा सकता है? कैंसर का पहचान हमारे यहाँ कैंसर के मैक्सिमम मरीज होते हैं बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं। जागरूकता का कमी होने के कारण हमारे मरीज तीसरी चौथी स्टेज में आते हैं। तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम जैसे कि विदेशों में बहुत सारे जो मैक्सिमम कैंसर के मरीज हैं पहली दूसरी स्टेज में आ जाते हैं, तो वहाँ 80% चांस होने का उनका ठीक होता है। कैंसर में एक 80-20 का फार्मूला होता है, अगर पहला दूसरा स्टेज में आ गया तो 80% ठीक हो जाएगा। लेकिन दुख की बात है, बहुत बड़ी विडंबना है आज आज़ादी के 75 साल बाद भी, कि हमारे आज भी मरीज तीसरे चौथे स्टेज में आते हैं और यही कारण हमारे मरीज का ठीक होने का चांस बहुत कम होता है। तीसरा स्टेज में अराउंड 20% ठीक होते हैं, चौथे स्टेज में 0%। तो हमें भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम को बढ़ावा देना चाहिए। शुरुआती स्टेज में कैंसर को कैसे पहचानें, कैंसर के जो लक्षण हैं जैसे कि शरीर में कहीं भी गांठ है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो दर्द रहित भी हो सकता है, 2-3 महीने में धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर ब्रेस्ट में किसी को 40 साल की उम्र के बाद दर्द रहित गांठ है तो माताओं बहनों को ब्रेस्ट कैंसर के लिए टेस्ट करा लेना चाहिए, अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी। सर्वाइकल कैंसर में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा ब्लीडिंग हो रहा हो, गॉल ब्लाडर कैंसर में अगर जॉन्डिस है, गॉल ब्लाडर में स्टोन है, तो हमें अल्ट्रासाउंड या हायर सीटी स्कैन करा लेना चाहिए। तो ये बेसिक कुछ कुछ साइन सिम्टम्स है कि जो कोई एक आम आदमी को भी पता होना चाहिए कि कब हम कैंसर को सस्पेक्ट करें। जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर वजन कम रहा है, भूख नहीं लग रहा है, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। ब्लड कैंसर के जैसे लक्षण हुए कि हीमोग्लोबिन बहुत कम है, डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या बहुत कम है, शरीर में लाल लाल धब्बे उठ रहे हैं या शाम को बुखार लग रहा है। तो ये आमतौर पे जो बेसिक कुछ कॉमन कैंसर है उसका लक्षण एक आम आदमी को भी पता होना चाहिए, ताकि वो तुरंत उस पर सस्पेक्ट कर सके और अपना चिकित्सक गण को बोल सके कि डॉक्टर साहब मेरा एक बार ये तो देख लो कि हमें कोई कैंसर तो नहीं है, ताकि हमें भी मरीज कैंसर हॉस्पिटल में, हमारे भी मरीज जब कैंसर हॉस्पिटल में कदम रखें तो पहला और दूसरा स्टेज में ही उनका डायग्नोसिस हो, सर, ट्रीटमेंट जो हो। है कोई कैंसर का इलाज पता चल सके, इसके लिए कोई जांच या कोई? हर कैंसर का अलग अलग जांच है, या सीटी स्कैन, ब्लड के कुछ टेस्ट है जैसा कि मैंने पहले बताया, ट्यूमर मार्कर है, ओवरी कैंसर के लिए CA-125, प्रोस्टेट के लिए PSA। फिर हम अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, हायर जांच कर सकते हैं। फिर फाइनली बायोप्सी होता है कन्फर्मेशन के लिए। होता है। सर, इसको जो है कैंसर को से बचने के लिए क्या उपाय हमारे दर्शक? हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए, जैसे कि मैंने अपने टॉक में बताया। फिजिकली एक्टिव रहें, हरी साग सब्जियों का यूज करें, पॉल्यूशन से बचें, सिगरेट तंबाकू का सेवन को जीरो करें, जीरो 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 तंबाकू एकदम। और जो सिगरेट पीते हैं उनके पास भी नहीं पास भी नहीं रहे, जैसा कि हमने उस पैसिव स्मोकिंग। और जब आप बोल रहे थे उस समय आपने कहा कि समोसा वगैरह जो मार्केट से हम लोग जो खाते हैं, दोबारा तेल को बॉयल ना करें, थोड़ा फास्टिंग को अपनाएं अपने लाइफ स्टाइल में, सप्ताह में 1 दिन फास्टिंग करने का कोशिश करें। उससे शरीर के डिफेंसिव मैकेनिज्म, जो कैंसर से लड़ने की जो मैकेनिज्म है वो स्ट्रांग होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को 24 घंटा में कितनी बार भोजन करना चाहिए? एक स्वस्थ आदमी को 8 घंटे के इंटरवल में खाना खाना चाहिए और 16 घंटा फास्टिंग के फेज में रहना चाहिए। तो इधर आपको ब्रेकफास्ट, या अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो 10 बजे 9 बजे के आसपास पहला खाना खाएं, रात का खाना 7:30 बजे तक खा लें। सर, सोने से कितने देर पहले भोजन कर 7 लेना? साढ़े 7 बजे तक बताया मैंने। जी, मैंने 2 घंटा पहले जो है हाँ। भोजन कर। आजकल जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो दवा सुई जो पड़ा है कोरोना को लेकर के लोगों में काफ़ी भ्रांति आ गई है। हाँ, देखिए कोविशील्ड जो है उसको वैसा कुछ नहीं है। अगर 10 लाख लोगों को देते हैं तो 4-5 लोगों में साइड इफेक्ट होगा, ये नोन है किसी भी वैक्सीन का। बहुत सारे वैक्सीन का डॉक्यूमेंट, पोलियो किसी भी वैक्सीन में आप चले जाइए
तो 10 लाख लोगों में 4-5 लोगों में साइड इफेक्ट मौत तक होती है, तो ये डॉक्यूमेंटेड है। तो बस अब 10 लाख लोगों में अगर उस वैक्सीन को देने से अगर हम 8 लाख 9 लाख लोगों की जान बच सकती है, तो 4-5 तो कोई भी दवाई का साइड इफेक्ट होता है, पैरासीटामोल को ही ले, उसका भी साइड इफेक्ट है। कैंसर का जो जांच होता है वो कितना महंगा होता है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं। कैंसर का जो जांच है शुरुआती स्टेज में डायग्नोसिस करने के लिए महंगा एकदम नहीं होता है। इस पे हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे, जो कि आज सिटी स्कैन और ये सब हमारे डॉक्टर साहब मोतिहारी के ही नहीं, आई थिंक ये इस पूरे बिहार प्रांत के वन ऑफ द बेस्ट रेडियोलॉजिस्ट में से हैं। तो बहुत है पूरे शरीर का कोई व्यक्ति अगर जांच करवाना चाहता है कि शरीर में कहीं भी कैंसर ना हो, तो पूरे टेस्ट का क्या प्रक्रिया, उसमें कितना पैसा खर्च हो सकता है? देखिए, हमेशा जब आपको स्क्रीनिंग करना है, अगर पहले पिक करना है या नहीं ये देखना है, तो इसके लिए सिर्फ छाती का एक्सरे चाहिए और पेट का अल्ट्रासाउंड चाहिए, इतना सिंपल। और अगर गले का सिम्टम आ रहा है, गले के कोई सिम्टम आ रहा है या मुंह में, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कोई छाला है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर स्पेसिफिक उसका टेस्ट कराएंगे। लेकिन अगर हम लोग को ज़्यादातर पिक करना है तो फीमेल्स में होता है एक मैमोग्राम, ब्रेस्ट का मैमोग्राम होता है, वो कराना चाहिए हर 2 साल पे। मेल्स में PSA होता है जो कि प्रोस्टेट कैंसर को पिक करता है, तो वो PSA का ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। और एक आम आदमी को जिसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं, जैसे आप 40 साल के बाद साल में एक बार चेस्ट एक्सरे और एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो बहुत कुछ अच्छे से पिक होगा। इसमें आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका चेस्ट एक्सरे कहाँ से हो रहा है और अल्ट्रासाउंड कौन कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है क्वालिफाइड लोग होना चाहिए जिनको अपना वो है, बस सब कुछ अर्ली पिक होगा। इसके सर ये जो है कैंसर बहुत भयानक बीमारी है, लेकिन जो है सभी लोग इलाज नहीं करवा सकते हैं, तो इसके लिए क्या इलाज नहीं करवाने का बहुत कारण हो सकता है। पहला तो एक बहुत लेट स्टेज में है, इलाज पॉसिबल नहीं है। दूसरा पैसे के अभाव में। तो जैसे कि आयुष्मान भारत का भी है, बुद्धा तो कैंसर अब में वो चीज़ें करीब सारा जो सरकार का वो है स्कीम सब है, इनके पास सब बुद्धा कुछ है। कैंसर बुद्धा सेंटर में कैंसर सारा सेंटर। गवर्नमेंट स्कीम है, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री राहत कोष, ESI, CHS। और इसके अलावा भी अगर किसी के पास कोई कार्ड नहीं है या कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो आप भेज सकते हैं। हम लोग अपना एक ट्रस्ट चलाते हैं सेल्फ फंडेड, जिससे कि हम पेशेंट को अडॉप्ट करके ट्रीटमेंट देते हैं पूर्णतः फ्री। बहुत यहाँ मोतिहारी चल रहा है। सर अपना नाम और नंबर? क्या नाम हुआ अरविंद सर कुमार जी। विजिटिंग कार्ड है सर? हाँ, अब सर दोनों में एक ही हॉस्पिटल में अलग अलग? अरे में आपका डॉक्टर क्या सौरभ नाम? गुप्ता हुआ है। सर अपना नाम बताइए। डॉक्टर सौरभ गुप्ता हुआ है, रेडियोलॉजिस्ट हैं। मोतिहारी कहाँ? इंद्री बाजार में मेरा CT स्कैन चलता है, MRI चलता है, एक्सरे होता है। सर अपना मोबाइल नंबर? आपका क्या नाम है सर? 620 डॉक्टर अरविंद कुमार, कैंसर रोग विशेषज्ञ, बुद्धा कैंसर सेंटर पटना। 727